मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। दूसरे की मदद करने का वक्त किसी के पास में भी नहीं है, पर दूसरे के काम में अड़ंगे डालने का वक्त ये हर किसी के पास। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 28 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 28 अगस्त 2023 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में रक्षाबंधन पर पति रक्षा सूत्र प्रयोग क्या है, कैसे होता है, सावधानी क्या रखें, सभी आपको इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का द्वितीय श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। द्वादशी तिथि शाम के 6:24 तक है, जिसके बाद में त्रयोदशी तिथि आरंभ होगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। धनु राशि में चंद्रमा सुबह के 10:40 तक है, जिसके बाद में मकर राशि में रहेंगे। राहु काल का समय 7:30 बजे से 9 बजे तक सुबह के रहेगा और शुभ चौगड़िया मुहूर्त 2 बार प्राप्त होगा। सुबह के 6:19 से 7:30 बजे और वापस से दोपहर में 3:19 से 6:29 तक। आज दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं साउथ ईस्ट में और पूर्व दिशा में यात्रा करना आपके लिए कहीं ना कहीं संघर्ष को आमंत्रण देने का काम कर सकता है। पर दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए दूध पी करके या दूध से कोई बनी मिठाई खा करके अपनी यात्रा आरंभ करना बहुत ज्यादा सुखद और शुभ साबित हो सकता है। अब बात आती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। उससे पहले आपको बता दूं कि आज के दिन हम कलकत्ता में आपसे मिलने के लिए आ चुके हैं, यानी कि 28 और 29 तारीख को हम आपके लिए कुंडली विश्लेषण के लिए आपके शहर आए हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिलना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपको बता रहा था, आज के दिन शुभ ग्रह योग क्या है। आश्रय योग, संख्यादाम योग, पर्वत योग, काहल योग, महाभाग्य योग और अखंड साम्राज्य योग का आपको साथ मिल रहा है। यहां आपको यह भी बता दूं कि रक्षाबंधन के पर्व पर आप सभी के लिए कवच का निर्माण किया जाने वाला है। आपकी कोई समस्या है या कामना पूर्ति है तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं, इन पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली की डिटेल्स देकर के जन्म कुंडली विश्लेषण के द्वारा आपको बताया जाए कौन सा कवच धारण करना आपके लिए शुभ है, आपकी समस्या के लिए, आपकी कुंडली में जो अभाव है उसके लिए आपको क्या पहनना चाहिए, तो उसके लिए भी आप इन नंबर्स पर संपर्क करके कह सकते हैं कि मोहित श्रीमाली के द्वारा कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं। यहां पर कुछ कवच की जानकारी आपको देना चाहूंगा। प्राचीन काल में मारण प्रयोग, विद्वेषण प्रयोग, षटकर्म प्रयोग और तांत्रिक कर्म और मंत्र गुप्त रखे जाते थे और गुरु जो है वो योग्य शिष्यों को ही ये मंत्र देते थे। लेकिन समय ने करवट बदली और पुराने शास्त्र जो गुप्त विद्याएं थी, जो छुपा करके रखनी चाहिए थी, आज वही प्रकाशकों की होड़ के चलते बाजार में बिकने लगी। ऐसे में हुआ क्या, कुछ द्वेष रखने वाले नौसीखिए लोग इन विद्याओं का दुरुपयोग करने लगे और दूसरों से करवाने भी लगे। आज के तेज भागते जीवन में ये हर क्षण किसी ना किसी अनहोनी की आशंका से दिल घबराया रहता है कि कहीं मेरे खिलाफ तो कोई ऐसा प्रयोग नहीं कर रहा। आपको बार बार नजर लग जाती है, शरीर निस्तेज होने लगता है, बुरे बुरे सपने आते हैं, कभी कभी घर में या आसपास में छाया दिखाई देती है। द्वेष ईर्ष्या के कारण लोग बाग जल्दी दुश्मन बन जाते हैं या तो फिर आपका बुरा चाहते हैं। गलत बातें करके काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं, तो आपको नजर दोष निवारण के लिए कल्याणी रक्षा कवच जरूर धारण करना चाहिए। घर में कोई बच्चे ने एग्जाम दिया है, कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है, पर घबरा रहे हैं कि कह देंगे तो नजर लग जाएगी, तब भी बच्चे को यह कवच पहनाया जा सकता है। फिर बात आती है विवाह की। कई बार लड़की जो है, कन्याएं, उम्र होने के बाद भी विवाह ना होने पर मानसिक तौर से परेशान होनी शुरू करती हैं। आसपास के लोग गलत बातें फैलाते हैं। हर कोई घर पे आकर के सुझाव जरूर देता है, पर मदद कोई नहीं करता।
तो ऐसे में विवाह संबंधित समस्याओं के लिए या विवाह में देरियां आने के लिए शिव गौरी कवच को धारण जल्द से जल्द करना चाहिए। तो वहीं अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां ज्यादा हैं, ईगो बीच में आता है, झगड़ा ज्यादा होता है, तो भी महिलाएं शिव गौरी कवच को जरूर धारण कर सकती हैं। जब बात पुरुष की हो तो विवाह ना होने पर आपको विश्ववसु गंधर्व कवच धारण करना चाहिए ताकि शीघ्र विवाह हो। पर वहीं दाम्पत्य जीवन में असुविधा है, समस्या है या फिर असंतुष्टि है, तो काम अनंग कवच धारण करना शुभ साबित होता है। फिर बात आती है त्रिवेणी कवच की। एक बच्चे का जन्म जब होता है, माता पिता की ख्वाहिशें, अधूरे सपने, इनको फिर से एक नई रोशनी मिलती है। जीवन में जिस मुकाम पर इंसान खुद नहीं पहुंच पाता, उसे पूरा करने के लिए, उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बच्चे की परवरिश में बुनता चला जाता है। शिक्षा हो या दौलत, दोनों की चाह बच्चे को बचपन से ही उसके साथ में बढ़ा करता है। शिक्षा का उद्देश्य या पर्याय ये प्रतिस्पर्धा बन गया है, कंपटीशन बन गया है। व्यापार करो तो कंपटीशन है, नौकरी करो तो कंपटीशन है। बुद्धि, ज्ञान, विवेक, इसके अलग अस्तित्व ही नहीं दिखता। अगर आप भी इस समस्या से ग्रस्त हैं तो ये एक बार विचार करें कि त्रिवेणी कवच अपने बच्चे को जरूर पहनाएं। शक्ति, विजय और शत्रुनाश के लिए, प्रतियोगिता में विजय पाने के लिए, प्रतिद्वंदी से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए त्रिवेणी कवच अपने बच्चे को जरूर पहनाना चाहिए। बुद्धि बल हो, मानसिक शक्ति हो, स्मरण शक्ति हो, शिक्षा में सफलता हो, इसके लिए सरस्वती कवच, और बड़े बच्चे हैं तो अष्ट विनायक कवच पहनाना चाहिए। जीवन में धन प्राप्ति के लिए, भौतिक सुख समृद्धि के लिए महालक्ष्मी की कृपा चाहिए। महाकाली, मां सरस्वती, महालक्ष्मी, इन तीनों देवियों की एक साथ कृपा प्राप्त करने का माध्यम त्रिवेणी कवच है। हमेशा याद रखिए कि बीता हुआ कल नहीं बदला जा सकता, लेकिन आने वाला कल, आपका सुनहरा भविष्य आपके स्वयं के हाथों में है। इस सुनहरे भविष्य की तलाश में कहीं अंधेरे में गुम ना हो जाए, इसके लिए मार्गदर्शन हम आपको देते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की, और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। चंद्रमा राशि भाव से 10th हाउस में विराजमान है, पर विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स ओवरऑल आज की सिचुएशन को 65% आपके लिए पॉजिटिव बनाते हैं। ऐसे समय में नेम और फेम की प्राप्ति जरूर हो सकती है, कमाई भी शानदार हो सकती है, तो अपने काम में सफलता भी मिलेगी, पर पेशेंस लेवल आज के दिन आपका कम रहने वाला है। हर काम में अड़चने देखना या फिर मन मुताबिक काम ना होने से बार बार काम को स्वयं करने की चाह आप में उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय में सबसे पहले आपको एक ही चीज कहूंगा कि अपने सोशल रिलेशंस जो हैं, या तो फिर एक्वेंटेंस हैं या क्लाइंट्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा आपको बिजनेस आता है, उनके साथ में आज के दिन मिलना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। मंथ एंड आ रहा है, जो नौकरी पेशा लोग हैं अपनी टारगेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मान करके चलिए कि आज का दिन बहुत ज़्यादा शुभ है। बस पेशेंस थोड़ा रख करके मेहनत थोड़ी ज़्यादा करते हुए आगे बढ़ें, अपनी टीम को अच्छे से मैनेज करते हुए चलें, तो बहुत अच्छी कमाई और अपने गोल्स को प्राप्त करना बहुत आसान हो सकता है। इस समय में जिसको हम कहते हैं पब्लिक रिलेशंस, पीआर मैनेजमेंट पे मेहनत करना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है, ना ही सिर्फ कमाई के लिए बल्कि नेम और फेम के लिए भी। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स करना, नई प्रॉपर्टी की परचेज करना, नई गाड़ी परचेज करने की तरफ अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, एडवांस बुकिंग करने वाले हैं, तो इस समय में आप ज़रूर आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत शुभ समय है। शुभ रंग रहेगा इस समय में क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो 70% सपोर्ट की है, पर 9th हाउस का चंद्रमा मन को अशांत करेगा और रोगग्रस्त रखने वाला है। चाहे छोटी मोटी परेशानी ही क्यों ना हो, पर जब वो दर्द होता है तब उसकी अहमियत समझ में आती है। यूं सांस लेते हैं कोई परेशानी नहीं, पर जिस दिन नाक बंद होती है उस दिन समझ में आता है कि सांस लेना कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक नाक से जब सांस ना आए या फिर बंद हो तो मेहनत कितनी ज़्यादा लगती है। यही चीज़ आज के दिन है कि हर चीज़ पॉजिटिव होते हुए कहीं एक जगह पर कमी या रुकावट आपको ज़्यादा परेशान इस समय में कर सकती है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उससे पार ज़रूर लगेंगे, पर इस समय में बार बार वो चिंता सताएगी कि ऐसा क्यों हो गया। यहां पर चाहे कमाई की बात कहूं तो अच्छी कमाई होने वाली है, पर दोस्तों का साथ और रिश्तेदारों का सपोर्ट इस समय में ज़रूरी रहेगा।
यहां पर कोई भी बड़े इन्वेस्टमेंट करने से आपको खास तौर पे रुकने की जरूरत है, कम से कम आने वाले 2 दिन के लिए। यहां पर एक और चीज बता देता हूं कि अगर शहर से बाहर रह करके आप अपना बिजनेस संभालते हैं, कोई फैसिलिटी है जहां पर स्टाफ काम करता है और आप टूर पे ज़्यादा रहते हैं, इस समय में बार बार कॉल करके अपडेट लेना या फिर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करके मोबाइल पे देखना, सिस्टम पे देखना आपके लिए ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। कहीं आपके जाने पर आपके पीछे कोई गलत काम तो नहीं हो रहा, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं हो रही, आपके सामान को चोरी तो नहीं किया जा रहा। इन चीज़ों पर इस समय में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ व्हाइट कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए राशि भाव से 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल 35% सपोर्ट मिल भी जाएगा, पर दिन नेगेटिव रहने वाला है। चाहे रोगग्रस्त कहें, अभावग्रस्त कहें, यह आज के दिन रहना पड़ सकता है। पैसे होते हुए लिक्विडिटी नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, वॉलेट भूल करके आ गए, मोबाइल भूल के आ गए, अब रास्ते में अटके हुए हैं, लोगों से मांगने पड़ सकते हैं। ऐसे समय में फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, गुस्सा खुद पर भी और घर वालों पर भी इस समय में बहुत ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर ससुराल के साथ में भी संबंध जो हैं वो तनावपूर्ण हो सकते हैं। कहीं इन्विटेशन दिया जाता है, बार बार नहीं जाते, और इस कारण से अपने जीवन साथी के साथ और अपने ससुराल में दोनों ही तरफ रिश्तों में यहाँ परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय में खास तौर पे एक सलाह दूंगा, ड्राइव करने से बचिएगा, क्योंकि दिमाग में अनेकों चीज़ें घूम रही है, चिंतित भी हैं, फाइनेंस को लेके भी परेशानी है, हेल्थ को लेके भी परेशानी है। तो ड्राइव करते हुए आपकी नज़र हटना और दुर्घटनाग्रस्त होना, इसकी संभावनाएं प्रबल है। खुद का नुकसान होता तो मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता, पर यहाँ पर खुद के नुकसान के साथ में कोई राह चलते इंसान जिसका कोई घर पे इंतज़ार कर रहा है, जिसकी कोई गलती भी नहीं है, उसके साथ में गलत होना, उसके लिए मैं आपको चेतावनी ज़्यादा देता हूँ। ऐसे समय में जो बड़े बुजुर्ग हैं अपनी स्किन को लेकर के इस समय में परेशान हो सकते हैं, चाहे वो रिंगवर्म की समस्या हो, फंगस की समस्या हो, कॉर्न की समस्या हो, स्किन पैचेस की, स्किन इरिटेशन की समस्या इस समय में ज़्यादा आ सकती है। यहाँ ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 100% पॉजिटिव बनती है, जिसके कारण सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इस समय में इन्वेस्टमेंट्स करना या इन्वेस्टमेंट का इनकैश करना, दोनों ही आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाले हैं। अच्छा सौदा होने वाला है। गवर्नमेंट से कोई रिफंड चाहते थे, कोई रिफंड आने वाला था, तो उसकी भी प्राप्ति आज के दिन हो सकती है। तो यंगस्टर्स भी इस समय में अपनी एजुकेशन को लेकर, अपने करियर को लेकर के ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। स्पोर्ट्स पर्सन्स इस समय में खास तौर पर शानदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं, और इस परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं ये भी कहूँगा कि अच्छी जगह पर सिलेक्शन होना, मोटा पैसा कमाना, ये सभी चीज़ें मुमकिन हो सकती हैं। गृहस्थ सुख की बात कहूँ, पारिवारिक सुख की बात कहूँ, वाहन सुख की बात कहूँ, ये सभी चीज़ें इस समय में आपको मिल सकती हैं। बात इतनी रहेगी कि थोड़े पेशेंस के साथ में और मीठी भाषा का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की। 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए 75% पॉजिटिव हो जाएगी। जिन चीज़ों से परेशान हो रहे थे, चाहे घर में परेशानी थी, रिश्तों में परेशानी थी, कहीं गलत इन्वेस्टमेंट कर दिया था, पैसे वापस मांग रहे हैं, मिल नहीं रहे, आज के दिन कोशिश करके देखिए, आपका पैसा वापस मिलेगा भी और सामने वाला स्वयं चल करके आएगा। घर में विवाद था, किसी के साथ परेशानी हो गई थी, कुछ गलत कह दिया था, इस समय में जाकर के माफ़ी मांगना या फिर सिर्फ सामने पहुंच जाने से आपको माफ़ी मिल सकती है। ऐसे समय में मेहनत करने वाला पीछे नहीं छूटेगा। लोग अक्सर कंप्लेंट करते हैं, जब कुंडली विश्लेषण भी कराते हैं तब भी अक्सर लोग कहते हैं कि मेहनत मैंने पूरी ज़िंदगी बहुत की है, संघर्ष बहुत देखा है, पर आज के दिन जब कोई पूछता है कि क्या है हाथ में, तो कुछ भी नहीं है। ये समस्या जो है ये महादशा के कारण, अंतरदशा के कारण आती है। पर आज के दिन मैं आपको ये कह सकता हूँ, जब राशि कुंडली देख रहा हूँ आपकी, तब आपको ये कह सकता हूँ कि ये समस्या आज के दिन आपको नहीं मिलने वाली है। जो मेहनत करोगे उसका फल तुरंत मिल सकता है। दिन सक्सेस का है, पैसे कमाने का है, अपने रिश्तों को सुधारने का है। यंगस्टर्स इस समय में जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज एग्जाम देने वाले हैं,
या फिर कंपटीशन से फाइट करते हुए जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, आज के दिन आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 5th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 40% के लगभग सपोर्टिव जरूर होगी, पर यहां पर चतुराई से काम करने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। टेस्ट करना, पेशेंस टेस्ट करना, काबिलियत टेस्ट करना, आपके काम को बार बार परखना, इन चीजों से आप परेशान ज्यादा होते नजर आएंगे कि हर उंगली आप पर क्यों उठ रही है। स्टूडेंट्स हैं तो टीचर से परेशान है, नौकरी करने वाला अपने मैनेजर से परेशान, तो वहीं व्यापार करने वाला सरकार से परेशान होगा कि हर चीज पे क्यों उंगली उठ रही है। ऐसे समय में खुद के अंदर ईगो बहुत ज्यादा हो सकता है, इससे आपको बचने की जरूरत है। यात्रा खास तौर पे करने वाले हैं तो साथ में किसी का होना, खास तौर पे स्टाफ या तो फिर अपना पार्टनर, बहुत ज्यादा जरूरी साबित होने वाला है। इस समय में हेल्थ को लेकर के मैं ये कहूँगा, बड़े बुजुर्ग जो घर के हैं थोड़ा अपने आप पर ध्यान ज़्यादा रखें तो बेहतर रहेगा। कोई चीज़ रिपेयर कर रहे हैं या फिर कहीं पर ऊपर चढ़ करके कुछ साफ सफाई कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी आपको ज़्यादा बरतने की ज़रूरत पड़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। सिचुएशन आपके लिए यहाँ पर 70% सपोर्टिव है, पर छोटे भाई बहनों से उत्तेजित हो सकते हैं। बार बार किसी चीज को लेकर के परेशान करना, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ आपसे लेना चाहते हैं, उसके लिए आपको परेशान किया जा सकता है। तो वहीं राखी भी आ रही है तो कोई मोटा खर्चा अपने सामने आप बंधता देख सकते हैं कि बहन को कुछ अच्छा गिफ्ट करना है, महंगा गिफ्ट करना है, गाड़ी बंगला कुछ देना चाहते हैं, इस तरीके से अगर कुछ दिमाग में है तो इस समय में खर्चा सामने जरूर बंध सकता है। ऐसे समय में एक और चीज आप देख सकते हैं कि कमाई जो है उसके स्रोत धीरे धीरे कम हो रहे हैं। खुद जिस बिजनेस में है, कंपटीशन बढ़ने से परेशानी ज्यादा आज के दिन आपको फेस करनी पड़ रही है। नॉर्मली जब बिजनेस अच्छा चलता है तब इंसान नहीं सोचता, पर जिस समय कमाई नहीं होती है तब अनेकों नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार आने शुरू करते हैं। और आज वही दिन है कि ये विचार आकर के आपके ऊपर दबाव बना सकते हैं। इस समय में थोड़ा स्वयं को समझाना और सूझबूझ के साथ में आगे बढ़ना जरूरी रहेगा। यहां पर अपने फ्रेंड्स का, अपने परिवार का सपोर्ट आपको ज्यादा चाहिए होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। यहां पर सिचुएशन आपके लिए 70% पॉजिटिव है, जिसके कारण हेल्थ सुधरने वाली है। इन्वेस्टमेंट से लाभ भी मिलेगा, तो यहां नेम और फेम की प्राप्ति कहें, रिस्पेक्ट और रिकग्निशन कहें, ये मिल सकता है। खास तौर पे नौकरी पेशा इंसान अगर आज के दिन कहीं मीटिंग में जाने वाला है या फिर शाम को कोई इवेंट है, अगर वहां पे पहुंचने वाले हैं तो मान करके चल सकते हैं कि आपको अवार्ड जरूर मिल सकता है। अब यहां पर परेशानी कहां आने वाली है? आपने जहां पर अपॉइंटमेंट लिया, जिन लोगों पर विश्वास किया कि यहां से बिजनेस आ सकता है, ये बिजनेस देने वाले हैं, कमिटमेंट दे दिए हैं, वही लोग आज के दिन पीछे हटते हुए नजर आ सकते हैं। पर उनको सिर्फ और सिर्फ सही पुश की जरूरत है, सही डील की जरूरत है। अगर ये करते हैं तो वो चीजें जो आपको कमिटमेंट्स दिए गए हैं वो पूरे जरूर हो सकते हैं। ओवरऑल दिन अच्छा है, परेशानी से मुक्त है, पर लोगों को अपने मन मुताबिक इस समय में ढालने की जरूरत पड़ने वाली है। थोड़े पेशेंस के साथ में अगर बढ़ेंगे तो हर चीज आपके लिए बेस्ट नहीं, बेहतरीन हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं धनु राशि की। 2nd हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन तो आपके लिए यहां पर 30% सपोर्ट की है, पर बच्चे और अपने जीवन साथी की, परिवार की, पर बच्चे की और अपने जीवन साथी की हेल्थ को गड़बड़ाते हुए देख करके या बीमारी के चलते परेशान ज्यादा होंगे, खर्चे भी ज्यादा होंगे, तो स्वयं भी इस समय में कहीं ना कहीं अंडर द वेदर या फिर ये कहें मौसमी बीमारी से ग्रस्त होते हुए नजर आ सकते हैं। कमाई के अंदर कोशिशें लाख करने के बाद में भी जब चीजें नहीं हो रही हैं तो गलत रास्ते पर जाने की चांसेस इस समय में आपके बन सकते हैं। गलत लोगों का साथ मिल सकता है, गलत सीख मिल सकती है। ऐसे लोगों से खास तौर पे बच करके रहना है। स्वयं को सुरक्षा आपको पहले देखने की जरूरत है। डिससैटिस्फैक्शन थोड़ा उत्पन्न हो सकता है, पर एक बात का ध्यान रखें, सिर्फ 2 दिन का ही टाइम है। अगर इस फेज से बाहर निकलते हैं तो वापस पॉजिटिविटी भी आएगी। कहा जाता है कि अगर जीवन एक समान चले तो मृत्यु है। तभी जब आप अपनी ईसीजी मशीन पर भी देखते हैं तब जिंदगी ऐसे ऊपर नीचे जाती है। क्यों?
क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो बुरा भी आएगा और बुरा आएगा तो अच्छा भी आएगा। ये विधि का विधान है और इसी बात को सत्य मानते हुए अगर इस समय में अपने आप को संभाल लेते हैं तो वापस वो समय जरूर देखेंगे जब चीजें आपके मन मुताबिक हों। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में पिंक कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं मकर राशि की। राशि भाव में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स, 100% पॉजिटिव सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट से लाभ तो वापस सोमवार का दिन है। इस समय में बहुत ज़्यादा अच्छी डील्स आपको मिल सकती हैं, मार्केट से बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं। चाहे खाने का काम करते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, फूड पैकेजिंग का काम, क्लाउड किचन का काम करते हैं, डिलीवरी पार्टनर्स हैं, तो आपके लिए सबसे बेहतर ये समय बनने वाला है। इस समय में संपत्ति का सुख भी मिलेगा, तो नेम और फेम की प्राप्ति होना, अच्छी कमाई होना, ये भी देखने को मिलने वाला है। तो आपकी मन की कोई इच्छा जो है वो इस समय में पूरी ज़रूर हो सकती है। जो फील गुड फैक्टर होता है, हैप्पीनेस महसूस होती है, वो ज़रूर आज के दिन आपको मिलने वाला है। यहाँ दाम्पत्य जीवन की बात कहें, परिवार की बात कहें, अपनी वर्क स्पेस की बात कहें, तो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बनाने में आप सक्सेसफुल ज़रूर होने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, पर साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए 65% यहां सपोर्टिव बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 12th हाउस के चंद्रमा के कारण दो चीजें आपको यहां पर देखने को मिलने वाली हैं। एक आलस जो हावी ज्यादा रहेगा, तो दूसरा यहां पर खर्चे अपने आप अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आ सकते हैं। आलस को फिर भी भगाया जा सकता है, पर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो आते हैं, मशीनरी खराब होने से, घर में चीज़ों के खराब होने से, तो वहाँ पर आपको ना चाहते हुए भी पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। बस कोशिश ये कर सकते हैं कि सबसे कम दाम में सबसे बेहतरीन काम कौन करके देता है, उसकी खोज करनी है। अब यहाँ पर कमाई के अंदर कुछ विघ्न जरूर देखने को मिलेंगे, खास तौर पे मानसिक तौर पर सामने वाला जो कहता है उसको स्वीकार करने में परेशानी ज्यादा आने वाली है। यहां कहा जाता है कि एडमेंट नेचर जो है, कि अड़िग बना हुआ हूं, मैं सामने झुकूंगा नहीं, मैं मुड़ूंगा नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसके कारण नुकसान उठाना पड़ सकता है। पर अपने आप को अगर ये समझा दें कि थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है, तो अपने आप अपने काम में आप अच्छी कमाई देख सकते हैं। इस समय में एक बात का और ध्यान रखना है कि स्त्री से जब बात करते हैं, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, घर की बहुओं से, बेटियों से या माताजी से बात करते हैं, चाहे युवक है जो ऑफिस जाता है, वहां पर अपने कलीग्स से बात करता है, सीनियर से बात करता है, सबऑर्डिनेट से, यहां स्त्री वर्ग से जब आप बात करते हैं तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतते हुए काम करना है, बात करनी है। आपके मन में चाहे कोई भी चीज गलत ना हो, पर शब्दों में यहां पवित्रता ना होने के कारण, या फिर ये कहें कि प्रोफेशनल लैंग्वेज ना होने के कारण समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ऐसे समय में ग्रीन कलर का उपयोग जरूर कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। अब बात करते हैं मीन राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। सिचुएशन आपके लिए यहां पर 65% पॉजिटिव बन रही है, जिसके कारण अटका हुआ पैसा बाहर निकालना, नई ज्वेलरी परचेज करना, सोने चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स इस समय में आपके बेहतर होते हुए नजर आएंगे। यहां से फायदा भी मिलेगा, पर कहीं ना कहीं लोगों का यहां पर आपके काम में अड़ंगे डालना, आपको रोकना, ये चीज भी देखने को मिल सकती है। कंपटीशन इस समय में हावी आप पर होने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है, उससे बीच बचाव करते हुए आपको आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। कंसल्टेंसी का जो बिजनेस करते हैं इस समय में खास तौर पे आपको यहां कहूंगा कि थोड़ा सावधान होकर के चलना ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर बिना बात ही कॉन्स्पिरेसी में अटका देना, इसकी संभावनाएं बन सकती हैं। स्वास्थ्य में सुधार जरूर होगा, पर वहीं पर मन बड़ा विचलित रहने वाला है। यात्रा से लाभ मिलेगा, पर यह भी देखने को मिलेगा कि यात्रा में समय जो है वो बहुत ज्यादा लगता है। यहां कमाई के अंदर परेशानी नहीं है, बट चीजें बैलेंस में चल रही हैं। जहां अच्छा है तो अच्छे के साथ में सैक्रिफाइसेस जुड़ रहे हैं। इस चीज का आज के दिन ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत पड़ने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। देवलोक में सबसे पहली बार रक्षा के धागे का पत्नी यानी कि इंद्राणी द्वारा अपने पति इंद्र को बांधा गया था।
तब हुआ यह था कि प्राचीन काल में एक बार देवों और असुरों के 12 वर्षों तक एक युद्ध चला था। ऋग्वेद में इस युद्ध के बारे में विशेष उल्लेख भी आपको पढ़ने को मिलेगा और इसी युद्ध को वैदिक इतिहास में देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। आप चाहे तो इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। इस देवासुर संग्राम के प्रारंभिक चरणों में देवराज इंद्र की पराजय हुई। देवता कांतिहीन हो गए और इंद्र भी रणभूमि से भाग खड़े हुए और अमरावती नामक तीर्थ में जाकर के छिप गए। अपनी पराजय से चिंतित और दानवों के बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर के इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से परामर्श किया, मार्गदर्शन प्राप्त करने की कोशिश की और देवगुरु बृहस्पति ने श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा विधान करने के लिए उन्हें कहा। इसके लिए उन्होंने इंद्र की धर्मपत्नी यानी कि इंद्राणी को इस विधान की विधि और मंत्र भी बताया। देवगुरु बृहस्पति के निर्देश अनुसार श्रावण पूर्णिमा को सुबह के समय ही रक्षा विधान को विधिवत संपन्न किया और देव पुरोहितों द्वारा की जा रही स्वस्ति वाचन के बीच इंद्राणी ने इंद्र की दाईं कलाई पर रक्षा की इस पोटली को बांध दिया, जिसे देवगुरु के सुझाए मंत्र से अभिमंत्रित किया गया था। और इसी रक्षा के बूते इंद्र की दानवों से रक्षा हो गई और उन्होंने उन पर अंततः विजय भी प्राप्त की। इस देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए धरती से भी कई तेजस्वी राजा गए थे। उन्होंने जब रक्षा मंत्र, रक्षा विधान और रक्षा बंधन की ऐसी महिमा देखी तो सहज मानव स्वभाव से प्रेरित होकर के वे अनुष्ठान को धरती पर भी ले आए और उसे यहां प्रचलित किया। अब आपको इसी रक्षा सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूं। सुबह के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर के प्रभु का सबसे पहले स्मरण करना है। अब पूजा स्थान में किसी पात्र में सरसों, स्वर्ण, केसर, चंदन, अक्षत और दूर्वा आपको रख देनी है। इसके साथ ही ऊनी हो, सूती या तो फिर रेशमी पीला वस्त्र काट करके आपको रखना है। अब घर के जो पुरुष सदस्य हैं उनके लिए एक एक वस्त्र के चौकोर टुकड़े पर कुछ दाने सरसों, स्वर्ण का टुकड़ा, केसर, चंदन, अक्षत और दूर्वा डाल करके या तो फिर गांठ बांध करके इसको सी सकते हैं और वापस पूजा स्थान पर स्थापित कर दें। उसके बाद में एक ताम्र कलश में जल भर करके रखना है और उस पर कटोरी स्थापित कर कुमकुम, अक्षत, पुष्प ये सभी यथाविधि पूजा करनी है और धूप दीप करना है। अब जब भी आपकी बहन राखी बांधे तब उनसे ये कलाई पर आपको बंधवाना है, या तो फिर अगर बहन नहीं है तो ब्राह्मण देवता से दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बंधवाना है। रक्षा सूत्र बंधवाते समय एक मंत्र का उच्चारण सबसे ज्यादा जरूरी है। यह मैं आपको बार बार हर साल बताता हूं, चाहे बहन अपने भाई को राखी बांध रही है, चाहे ब्राह्मण सामने जजमान को रक्षा सूत्र बांध रहा है, इस मंत्र का उच्चारण सबसे ज्यादा जरूरी है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। येन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबलः त्वेन त्वामनु बदनामी रक्षे माचल माचल। इसका मतलब क्या हुआ? जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था उसी सूत्र में मैं तुम्हें बांधती हूं। हे रक्षे यानी कि राखी, तुम अडिग रहना, अपने रक्षा के संकल्प से कभी भी विचलित मत होना। जो इसे धारण किया है उसकी रक्षा करना। पुरुष चाहे तो इस रक्षा सूत्र को सदैव के लिए अपनी कलाई पर बांधे रख सकता है, या तो फिर अगर कलाई पर नहीं बांध सकता तो अपने पर्स में जरूर रख सकता है। वापस से अगले साल रक्षाबंधन के पर्व पर यह जो आपने दाहिने हाथ में पहना है या पर्स में रखा है इसे बहा देना है और नया रक्षा सूत्र बना करके फिर से नया पहनना है। यह आज का विशेष उपाय था। जो महिलाएं चिंता करती हैं कि कहीं मेरे पति की तबीयत ज्यादा खराब रहती है, ये प्रतिस्पर्धा के जमाने में कहीं वो पीछे ना छूट जाएं, कहीं कोई इनके ऊपर गलत चीज ना कर दे, कहीं से भी इन्हें आघात ना पहुंचे, तो ऐसे में आप ये रक्षा सूत्र बनवा करके अपने पति के हाथ में बंधवा सकती हैं। ये उन सभी बहनों के लिए है जो अपने जीवन साथी की सुरक्षा चाहती हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे।
घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।